प्रेम शुक्ला जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। उन्होंने कुछ किताबों का जिक्र किया है, गुरु गोलवलकर और वीर सावरकर के। जी 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 चित्रा जी, जी चित्रा जी, देखिए वीर संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में मराठी के बहुत सारे नाटकों में भी उनके पात्र के बारे में बहुत सारे जो हैं भ्रामक स्थितियां पैदा की गई थी, जिनको कालांतर में स्पष्ट किया गया और प्रमाणों के आधार पर पाया गया कि वो सारे भ्रामक थी और उन भ्रामक चीज़ों को अब कोई स्वीकार नहीं करता। दूसरी बात औरंगजेब जहाँ तक है, औरंगजेब के बारे में जफरनामा जो गुरु गोविंद सिंह ने जो लिखा है अपनी विजय गाथा, उस विजय गाथा में जफरनामा में बताते हैं कि किस तरह से आनंदपुर में उन्होंने जो प्रस्ताव भेजा औरंगजेब ने, कुरान शरीफ की कसम खाकर प्रस्ताव भेजा कि आप आनंदपुर छोड़ देंगे तो मैं आप पर किसी प्रकार का हमला हमारी सेना नहीं करेगी। और कुरान शरीफ पर कसम खाने के बाद भी औरंगजेब ने हमला करवाया। तो जो व्यक्ति कुरान शरीफ की कसम खाने के बाद भी हमला करता हो, जो व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह के बेटों को, साहिबजादों को चिनवाने की क्रूरता करता हो, जो व्यक्ति गुरु तेग बहादुर सिंह का जो है शीश काटने की क्रूरता करता हो, जो व्यक्ति जो है अपने पिता के पास अपने बड़े भाई का सिर कलम करके वो सिर उपहार स्वरूप भेजता हो, उसकी क्रूरता में किसी को आशंका हो सकती है क्या? तो आप औरंगजेब को नायक बनाए जाने का विरोध है। कौन औरंगजेब को नायक क्यों स्वीकारते भाई? और नायक स्वीकारने की बात अकेले कोई अबू हासिम आदमी नहीं करा। अभी आपने इमरान मसूद की का उदाहरण दिया, उदित राज कल कांग्रेस के नेता है, उन्होंने इस तरह की बात की। इमरान मसूद तो एक कदम आगे निकल गए ना, वो कह रहे हैं औरंगजेब नहीं आतताई, अखंड भारत बनाने वाला बादशाह था वो। ये इमरान मसूद हैं, बोटी बोटी वाला बयान जिनका एक समय पर बहुत प्रचलित हुआ था। अखंड भारत की परिकल्पना भी कभी औरंगजेब ने नहीं की। दक्षिण में उसका कहां था? छत्रपति शिवाजी का राज फिर कहां था? बताइए मुझे। अगर अखंड भारत का राजा जो है औरंगजेब था तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहां रह रहे थे? वो तो वहां नहीं थे। छत्रसाल ने तो नहीं स्वीकारी थी उनकी अधीनता। रंगरेज साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं सीधे अब उनका रुख कर लेती हूँ। ठीक है, अखंड भारत के बादशाह वगैरह की कल्पना जो है ये भी जो है पूरी तरह से भ्रामक है। खलनायक को खलनायक बोलने में क्या दिक्कत है रंगरेज जी? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्या इतिहास बदल जाएगा? उनके शासन में अखंड भारत था और जो मानसरोवर था वो भी छीन कर जो है चीन से लाकर उन्होंने जो है वो हमारे भारत में सबमिट कराया। और जिस तरीके से उनके खिलाफ एक जैसे ये मूवी बनाई गई प्रोपेगेंडा मूवी, और जिसका प्रचार जो है हमारे मोदी जी ने भी करा के वो मूवी देखनी चाहिए। जो काल्पनिक हो उनकी स्टोरियों पर यकीन कर आज के इतना तो मैं बार बार कह रहा हूँ चित्रा जी, इतना नाम पाकिस्तान, मुगल और मुस्लिम लीग का हम नहीं लेते मुसलमान जितना भाजपा लेती है, और उसका फायदा उठाती है उन सब चीजों का। वो चाहती है कि ऐसे विवाद हो और वो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाएं। खलनायक बताने में क्या दिक्कत है? मैंने तो बस इतना सा सवाल पूछा ना। हाँ, औरंगजेब खलनायक है, आपको बताने में क्या दिक्कत है? अच्छा सुन लीजिए मैडम, अच्छा सुनिए, खलनायक वीर सावरकर भी हैं, नाथूराम गोडसे भी है, तो वो भी हैं। कहलवाइए जो विशाल मिश्रा जी जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, वो तो वीर सावरकर बोलते हैं, वो नहीं मानते हैं। वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब लोग वीर सावरकर बोलते हैं। और उनको कंफ्यूजन है क्या उनको लेकर? प्रेम शुक्ला जी विशाल मिश्रा जी को लेकर कंफ्यूजन नहीं, वो तो सावरकर को वीर सावरकर बोलते हैं। वो तो उनके तमाम जो भी पर्व होते हैं उसको वो सेलिब्रेट करते हैं, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी आपसे सवाल है, औरंगजेब को आतताई बोलने में क्या दिक्कत है? वो खलनायक है, क्या दिक्कत है आप लोगों को बोलने में? देखिए मैडम मैं क्या कह, देखिए मैडम, हम तो उन्हें राजा के रूप में देखते हैं और हम तो उन्हें राजा ही देखते हैं। हम इस तरीके की कोई बात नहीं करना चाहते किसी के भी बारे में, और ना हमारी पार्टी इन सब चीज़ों के लिए बात करती। हम कहते हैं ऐसी कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए, ऐसे बयानबाजियों पे डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक हमारे मुद्दे हैं हमारे भारत के, उन पर चर्चा होनी चाहिए। मगर भाजपा चाहती है कि ध्यान भटकाया जाए, बात हिंदू मुसलमान की हो, शमशान कब्रिस्तान की हो, 80-20 में हमें यहीं फंसा के रखना चाहते हैं। और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके बच्चे कैसे आज पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार है, कैसे यहाँ पर महंगाई है, महंगाई तो सभी के लिए, उन पर चर्चा ना हो। जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर बात ना हो। उन पर चर्चा करते हुए आप लोग चुनाव में जाते हैं, और चुनाव में फिर अगर जनता बीजेपी को जिता दे रही है तो आप क्या कर लेंगे? रंगरेज साहब मैंने आपसे सवाल पूछा था, औरंगजेब आतताई है, आप कह रहे हैं औरंगजेब राजा है।
इसी से समझ में आ गई ना मानसिकता सर। अब इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रंगरेज साहब जिसने अपने पिता का कत्लेआम किया हो, जिसने अपने भाइयों को मरवा दिया हो, उसको आतताई बोलने में आप लोगों की जुबान अगर कांप जा रही है, इसी से मानसिकता पता चल जाती है ना। अब ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। यही तो आप लोगों को समझना होगा कि इस देश का नायक नहीं है जिसको नायक बनाने की कोशिश की जा रही है। हजारों मंदिर बौद्ध धर्म के तोड़ दिए, उनकी इबादत गाह तोड़ दी। चलिए विशाल जी, आप कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से बोलिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी मैं आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से बोलिए। आप मुगलों को आज के मुसलमानों से जोड़कर जो देखती हैं, ये मुगलों को आज के मुसलमानों से कतई नहीं जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा नहीं जा सकता। यही तो बात है, वही तो मैं कह रही हूँ। औरंगजेब आतताई है, वो खलनायक है। आपको ये बोलने में दिक्कत हो रही है सर, इसी से तो पता चल रहा है ना। जो इस देश का खलनायक है उसको खलनायक बोलने में रंगरेज साहब को अगर दिक्कत हो रही है तो पता चल जा रहा है ना मानसिकता सर। ठीक है, जल्दी से विशाल जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। 2014 के बाद से किस तरीके से लोगों की मानसिकता, सर 2014 के बाद से वो 21 राज्यों में शासन में है। जनता को जाकर समझाइए, जनता को जाकर समझाइए सर। यहाँ पत्रकार को समझाने से कुछ नहीं होगा रंगरेज साहब। जनता को जाकर समझाइए कि 21 राज्यों में उनका शासन क्यों है और तीसरी बार मोदी सरकार क्यों है। ये मुझे समझाने से कुछ नहीं होगा। 2 लाइन में विशाल मिश्रा जी। शासन तो हमेशा रहा है लोगों का, लेकिन विधायक को लेकर भी मुझे लगता है तोल मोल कर बोलना चाहिए विशाल मिश्रा जी। जोर आता है कि सब पलट जाता है मैडम। उनको भी महाराष्ट्र की जनता ने चुना है विधायक। अरे तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो अरे रंगरेज जी से पूछ रहा हूँ, कहिए, कंडेम करिए स्टेटमेंट का, खंडन करिए, कहिए गलत कहा गया, कहिए कि हमारे नायक नहीं हो सकते, बोलिए ना। क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बोलना, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से जो हिकारत है, नहीं बोलना। कहिए ना कि गलत कहा गया, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब तो बोल दीजिए, क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, बहुत देर से ये सवाल मैं भी उनसे कर रही थी लेकिन वो नहीं बोले। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर अपने अपने विचार, लेकिन औरंगजेब को लेकर ये जो सियासत शुरू हुई है ये कहां पर जाकर खत्म होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। महादंगल की आज की बहस को खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन आज की चर्चा में हर मेहमान ने अबू आजमी के बयान को लेकर पक्ष और विपक्ष में अपनी राय खुलकर रखी है। लेकिन सवाल यह है कि अबू आजमी का बयान और उस पर चल रही राजनीति कितनी जायज है, कितनी सही। अबू आजमी ने कहा कि उन्होंने किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया। आजमी के मुताबिक औरंगजेब को लेकर जो कहा वो इतिहास की किताबों के आधार पर कहा, लेकिन उनकी ये बातें अर्ध सत्य हैं, आधा सच, क्योंकि इतिहास की किताबों में ही औरंगजेब के अत्याचारों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। लिखा हुआ है किस तरह से उसने हिंदुओं के मंदिरों को ढाया है, उन पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, धर्म नहीं बदलने पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम करवा दिया। वैसे तो औरंगजेब ने देश के ज्यादातर हिस्सों में जुल्म ढाने का काम किया, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने औरंगजेब के अत्याचार को सबसे ज्यादा सहा है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य हैं। अगर उनका अपमान करने वाले किसी बादशाह का गुणगान किया जाएगा तो लोगों का आहत होना स्वाभाविक है। औरंगजेब की तारीफ करके अबू आजमी ने महाराष्ट्र के लोगों का घाव कुरेदा है। उनको औरंगजेब की तारीफ वाला बयान देने से परहेज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। साथ ही इस तरह के बयान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया जाना, सच की जुबान कहने से भी परहेज होना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह कतई नहीं हो सकता कि वो दूसरों की भावनाओं को आहत करे। अबू आजमी ने अच्छा किया, विवाद के बाद अपने बयान को वापस ले लिया। विधानसभा में उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ है वो स्पीकर का विशेषाधिकार है। इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का उन्हें अधिकार है। लेकिन जो लोग अबू आजमी के खिलाफ हिंसा को उकसावा देने या उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से गलत हैं। जहां तक इस विवाद की बात है तो अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया है और विधानसभा में उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है। ऐसे में अब इसे और ज्यादा क्या तूल देना ठीक होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आगे औरंगजेब पर चल रही ये सियासत कहां पर जाकर होगी खत्म, लगातार बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।